प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की बिहार के बारे में कुछ उनका जो आकलन है बिहार चुनाव के बारे में, वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आप सबको पता है, संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में एक खुलासा किया है। संतोष मलिक जी का कहना है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और ये भी कहा है कि अभी जल्दी नहीं मारेंगे, क्योंकि उनका कहना यह है कि अभी क्योंकि चुनाव में 3 महीने बाकी हैं और इतना पहले अगर इन्होंने पलटी मार दी तो इनके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है बीजेपी। आपको मालूम है, बीजेपी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती है। वो चाहते हैं उनकी कोई गुलामी करता रहे तो वो ऐश करे, और किसी के फैसले से इनको दिक्कत आ गई फिर ये उस आदमी को छोड़ते नहीं हैं। तो शायद नीतीश कुमार भी, मतलब संतोष मलिक जी का यही कहना है कि वो ऐन बिल्कुल चुनाव जब नज़दीक होंगे, 2-4 दिन का हफ्ते का समय होगा, या हो सकता है घोषणा हो चुकी हो, तब छोड़ेंगे, लेकिन वो एनडीए ज़रूर छोड़ेंगे, ऐसा संतोष मलिक जी का कहना है। और पप्पू यादव ने भी उनको ऑफ़र दी है। पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन में आने के लिए उनको ऑफ़र दी है। हालांकि इंडिया गठबंधन को खड़ा करने वाले वही हैं। आपको ध्यान होगा, लोकसभा चुनाव से पहले वो एनडीए छोड़ करके आ चुके थे, इंडिया गठबंधन में थे। इंडिया गठबंधन को खड़ा उन्होंने किया, लेकिन फिर पता नहीं क्या उनकी कुछ अनबन हुई है और वो इंडिया गठबंधन छोड़ के वापस एनडीए में चले गए लोकसभा चुनाव से ऐन पहले। तो पप्पू यादव का ये कहना है कि उनके नीतीश कुमार के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, बहुत बढ़िया उनका आपस का प्रेम रहा है, और वो नहीं चाहेंगे कि उनके दोस्त की पीठ में कोई खंजर घोंपे, और बीजेपी उनको खंजर घोंपने की तैयारी कर रही है, ये पप्पू यादव ने कहा है। तो उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि आपको अपना अस्तित्व बचा कर रखना है, पार्टी को बचा के रखना है, तो आपको एनडीए छोड़ना ही होगा, नहीं तो आपका कुछ नहीं बचेगा। आपको मालूम है, बिहार में नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी के पास कुछ नहीं है, उनके पास कोई चेहरा नहीं है। वो बीजेपी की प्लान क्या है कि चुनाव के लिए चेहरा इस्तेमाल करें नीतीश का, ताकि उनको फ़ायदा हो जाए, लेकिन सीएम फेस इनको नहीं बनाना चाह रहे। और ये बात नीतीश अच्छी तरह जानते हैं कि बिल्कुल सीएम नहीं बनाएंगे, वो महाराष्ट्र में जो हाल हुआ था वही हाल करेंगे, और चुनाव ख़त्म होने तक इनके पास कुछ नहीं बचेगा। ना ये खुद किसी पद पर इनको लाएंगे और ना ही इनको जो है मतलब इनकी पार्टी बचेगी, पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये नीतीश भी अच्छी तरह जानते हैं। पप्पू यादव ने ऑफ़र दिया, वो अच्छी बात है, मगर नीतीश भी खूब जानते हैं कि अगर वो चुनाव तक इनके पास टिके रहे, चुनाव इनके साथ लड़ा, तो फिर ये कुछ नहीं बचेगा। इनके चेहरे का इस्तेमाल करके बीजेपी वहाँ पर अपनी अच्छी खासी सीटें जीत लेगी और इनके हाथ खाली रहेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट है। तो अब नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता है कि वो इस बात को ना जानते हों। बिल्कुल वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तगड़े खिलाड़ी हैं, पलटी मारने में उनसे बढ़कर के कोई नहीं है। तो वो ऐन वक्त पर मौका देख करके, ताकि किसी को कोई एक्शन लेने का भी टाइम ना मिले, ऐसा मौका वो कोई तलाश कर रहे हैं। और ऐन चुनाव से पहले कुछ हफ्ते, मतलब हफ्ता 10 दिन पहले, या चुनाव की जस्ट घोषणा हो चुकी हो, उस वक्त ये छोड़ेंगे और बीजेपी को फिर कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बिहार में नीतीश के दम पर ही बीजेपी चल रही है। अगर नीतीश नहीं है तो उनके पास कोई चेहरा नहीं, उनकी सीटें उटें भी आप देख लेना, कोई ख़ास नहीं आएंगी। तो उम्मीद है नीतीश कुमार बिल्कुल सोच समझ के ही फैसला करेंगे, ये बीजेपी को झटका देंगे उनको, क्योंकि सीएम फेस वो चाहते थे डिक्लेयर करना, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और ये कर भी देते और बाद में मुकर जाते तो क्या कर लेते, क्योंकि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है बीजेपी के नेतृत्व में, ये बिना भरोसे की सरकार है। इसका कोई भरोसा नहीं है कब क्या कहेंगे और क्या करेंगे। तो इसलिए मुझे विश्वास है, अब इंडिया गठबंधन के बाकी जो दल हैं वो क्या कहेंगे उनका मैं अभी फ़िलहाल नहीं रिएक्शन कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल से वो सब भी ले लेंगे, क्यों उनको मालूम है कि नीतीश अगर एनडीए से निकल गए तो एनडीए के पास, यानी बीजेपी के पास कुछ बचेगा नहीं, ये वो भी जानते हैं। तो शायद इनको लेने में उनको भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। हालांकि बिना भरोसे के हैं नीतीश भी, लेकिन फिर भी शायद बीजेपी को झटका देने के लिए इंडिया गठबंधन इनको लेने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं करेगा। उम्मीद है, देखते हैं अगले 1 आध महीने के अंदर नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।